ये लीजिए साहब, और आपके पैसे पहले ही आ गए हैं। भाई साहब, भाभी जी आप। नमस्ते भाभी जी। भैया मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? भैया मुझे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो क्या है ना, मुन्नी की फ़ीस देनी है। बस 1000-1500 में हो जाएगा। और आप किसी को बताएँगे तो नहीं ना? मैं जल्दी पैसे वापस कर दूँगी। 1000-1500 रुपये? पर भाभी जी, आपको इतने से पैसों के लिए मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई साहब हैं तो सही, और वो तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आप उनसे भी तो पैसे मांग सकती हैं, आपके पति हैं वो। आपको इतने से पैसों के लिए मेरे पास क्यों आना पड़ा? भैया अगर आपके भाई इस दुनिया में होते तो शायद मुझे पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या? क्या मतलब है आपका? क्या हुआ भाई साहब को? वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। क्या? ये सब कैसे हो गया? वो भी इतना अचानक से? अभी 2 महीने पहले की बात है। वो वो मुझसे मिले थे, और एकदम से आज उनके बारे में एक खबर सुनने को मिल रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके साथ ऐसा हो गया। वो तो बहुत भले इंसान थे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया। उनका कार एक्सीडेंट में ये सब हुआ और सब खत्म हो गया भैया। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। लोगों से माँग-माँग के गुज़ारा करना पड़ रहा है। जो कुछ पैसे थे, सब राशन में चले गए। मुन्नी की फ़ीस देनी है। अगर फ़ीस नहीं दी तो स्कूल वाले मुन्नी को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद नहीं आऊँगी मैं। भाभी जी, ये जो कुछ हुआ सो गलत हुआ। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपके तो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं। आप उनसे भी तो मदद मांग सकती है ना। फिर आप मुझ गरीब से पैसे मांगने आई हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। रिश्तेदार, वो तो सिर्फ़ नाम के रिश्तेदार है भैया। जैसे उनको पता चला उन्होंने तो रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैं तो फ़ोन तक नहीं उठाते, मुझसे तो बात तक नहीं करते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हमने क्या बिगाड़ा है उनका। जब उनको हमसे मतलब था तो हमसे रिश्ते बना लिए, और जब वो चले गए छोड़ के तो सारे रिश्ते तोड़ दिए। उनसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। वो सिर्फ नाम के ही हैं। लेकिन पैसे से अमीर है वो, दिल से बहुत गरीब है भैया। उनके पास उनके पास जाना बेकार है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? सच में दुनिया बहुत अजीब है। भाई साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वो तो सबकी मदद किया करते थे। मुझे तो ये भी पता है कि उन्होंने आपके रिश्तेदारों की ना बहुत मदद की है, पैसों से भी और हर तरीके से। और उन्होंने मेरी भी मदद की है। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बिटिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उसी दौरान मुझे कंपनी से भी निकाल दिया। अरे 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाता था मैं। अब वो पैसे भी आने बंद हो गए। क्या करता मैं? यहाँ बैठ के रो रहा था। तभी भाई साहब आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बात होगी। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ अपनी दुकान लगाओ, तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी बिटिया के इलाज के लिए भी उन्होंने पैसे दिए। जब मैंने उनसे कहा था ना कि पैसे मैं उन्हें वापस कर दूंगा, पर आज उनके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पर आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, आप चाहें तो कहीं नौकरी भी कर सकती हैं। फिर आप ऐसे। भैया आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने हर तरफ कोशिश की। स्कूल में गई, लेकिन लेकिन वहाँ के लोग तो इस तरह से देखते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कभी औरत देखी ही नहीं है। मेरा तो दम घुटने लग गया था वहाँ पर, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। ना चाहते हुए भी मुझे लोगों के घरों में जाके काम करना पड़ा, जूठे बर्तन साफ करने पड़े जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन मजबूरी में आके इंसान क्या नहीं करता, वो सब भी किया। लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि अकेली औरत को देख के मर्द उसका फायदा उठाना चाहता है, चील कौओं की तरह निगाहें टिका के बैठते हैं। इसलिए मैंने वहाँ भी काम छोड़ दिया। भैया अब तो बस एक ही सहारा बचा है, अब तो बस हाथ फैला के मैं भीख ही मांग सकती हूँ, और कुछ भी नहीं। सच में लोग एक अकेली औरत को देख के पता नहीं क्या क्या गलत सोचते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप जब मेरे पास मदद मांगने आई हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये ये कुछ पैसे मेरे पास, ये, हाँ, 1500 रुपये हैं। इनमें शायद आपका काम चल जाएगा। ये आप रख लीजिए। वो क्या है ना, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। उसने बहुत पहले एक ड्रेस देखी थी और कहा था
कि पापा मुझे मेरे जन्मदिन पे ये ड्रेस दिलवा देना। अब मैंने उसके लिए इकट्ठा किए थे, पर आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये पैसे आप रखिए। आप अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने वाले थे और मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? कोई बात नहीं, मुन्नी की फीस के लिए मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। आप ये पैसे रखिए। अरे नहीं, ये पैसे आपके ही हैं, ये आप रखिए। देखिए, मैं अपनी बेटी को तो ड्रेस बाद में भी दिला दूंगा, पर ये इन पैसों से ना आपकी बिटिया की स्कूल की फीस जाएगी। आप ये रखिए, और हाँ, पैसे वापस करने की भी ज़रूरत नहीं। सच में लोग तो बातें करते हैं कि खून के रिश्ते असली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिल से निभाए जाते हैं ना, रिश्ते तो उनको कहते हैं। और आपने अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके भैया सही बोलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। कोई बात नहीं, आप जाइए, जाके फीस जमा कर दीजिए। शुक्रिया। मैं जल्दी आपको पैसे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं, पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।